श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 6। इस अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। ना तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग पर ब्रह्म से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग को प्राप्त नहीं हो सकता। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और ना ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में ना गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्य आत्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में, पवित्र भूमि में, ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा, कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को ना तो अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही कम भोजन करना चाहिए, ना ही अधिक सोना चाहिए और ना ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला,
नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। मनुष्य को चाहिए कि क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन ना करे। मनुष्य को चाहिए स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक पर ब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदा मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण,
क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होता है। ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, जो कि ना तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, उस असफल योगी को ना तो इस जन्म में और ना अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में जो असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।